हेलो स्टूडेंट, क्लास 8 ज्योग्राफी चैप्टर 5। ये इस चैप्टर का हमारा 5वां वीडियो है। इससे पहले हमने 4 वीडियो डाली हुई हैं। अगर आपने नहीं देखी है तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो इस वीडियो में हम कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं। वीविंग क्लॉथ फ्रॉम यार्न इज एन एंशियंट आर्ट। तो हमने पहले भी पढ़ा है कि जो पुराने ज़माने में जो हमारे आदमी होते थे वे क्या है, वीविंग क्लॉथ्स, धागे से वीव करके हाथों से कपड़े बनाते थे और उन्हीं को पहनते थे, यूज़ करते थे। कॉटन, वूल, सिल्क, जूट, फ्लैक्स हैव बीन यूज फॉर मेकिंग क्लॉथ। तो ये कुछ चीज़ें थी, जैसे कॉटन, वूल, सिल्क और जूट और फ्लैक्स, ये चीज़ें हम कपड़े बनाने के लिए यूज़ करते थे। द टेक्सटाइल इंडस्ट्री कैन बी डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल यूज्ड इन देम। जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है वो किस तरह से हम डिवाइड कर सकते हैं, उसके अंदर कौन सा रॉ मटेरियल हम यूज़ करते हैं। ठीक है। फाइबर्स आर द रॉ मटेरियल ऑफ टेक्सटाइल इंडस्ट्री। और जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है उसका रॉ मटेरियल क्या होता है, फाइबर। फाइबर कैन बी नेचुरल और मैन मेड। और फाइबर क्या होता है, नेचुरल भी हो सकता है और मैन मेड भी हो सकता है। नेचुरल फाइबर्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम वूल, सिल्क, कॉटन, लिनन एंड जूट। जो नेचुरल फाइबर होते हैं हमारे, वो वूल से, सिल्क से, कॉटन, लिनन एंड जूट होते हैं। ठीक है। इन चीज़ों से हम उनको प्राप्त कर सकते हैं। मैन मेड फाइबर्स इंक्लूड्स नायलॉन, पॉलिस्टर, आर्क्लिक एंड रेयन। और ये कुछ नायलॉन से हमारे फाइबर्स हैं जो मैन मेड होते हैं, जिसको हम केमिकली प्रोसेस करके बनाते हैं। द कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट इंडस्ट्री इन द वर्ल्ड। जो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री है वो संसार की सबसे पुरानी इंडस्ट्रियों में से एक है। टिल द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन इन द 18th century, cotton cloth was made using hand spinning techniques and looms। जो 18th सेंचुरी में हमारा इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आया, उससे पहले हमारे जितने भी कॉटन क्लॉथ्स थे वे स्पिनिंग टेक्निक से और लूम से, मतलब जहाँ पे हाथों से काम करते थे उनसे बनाते थे, न कि मशीनों का यूज़ होते थे। इन 18th सेंचुरी पावर लूम फैसिलिटेटेड द डेवलपमेंट ऑफ कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, फर्स्ट इन ब्रिटेन एंड लेटर इन अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। तो क्या हुआ, 18th सेंचुरी के बाद पावर लूम सेक्टर ने मतलब ये चीज़ें जो हाथों से बनाते थे वे मशीनी हथकरघे आ गए फिर वहाँ पे। तो उन चीज़ों से हमारे जो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री का डेवलपमेंट हो गया। जो पहले कहाँ ब्रिटेन में हुआ, उसके बाद वर्ल्ड के दूसरे पार्टों में भी होने लगा। टुडे इंडिया, चाइना, जापान एंड यूएसए आर इम्पोर्टेंट प्रोड्यूसर्स ऑफ कॉटन टेक्सटाइल। आज के दिन इंडिया, जापान, ठीक है, चाइना और यूएसए कुछ इम्पोर्टेंट प्रोड्यूसर हैं कॉटन टेक्सटाइल के। ठीक है। इंडिया हैज़ ए ग्लोरियस ट्रेडिशन ऑफ प्रोड्यूसिंग एक्सीलेंट क्वालिटी कॉटन टेक्सटाइल। तो हमारा तो क्या, इंडिया में क्या है, एक ग्लोरियस पहले से हमारा इतिहास रहा है कि हमने कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री की एक अच्छी क्वालिटी हमारे पास होती थी बिफोर द ब्रिटिश रूल। ब्रिटिश रूल से पहले ये देखो मैप में हमें कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ दी हुई हैं। ठीक है। टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ के लोकेशंस दी हुई हैं। हमारे इंडिया में भी कुछ सारी हैं ये वाली। ठीक है। और ये आपके यूरोप में सबसे ज़्यादा पहले आया था, उसके बाद हमारा जापान में और यूएसए वगैरह में आए। तो इस तरह से हमारा डेवलपमेंट इंडस्ट्री का हुआ। तो अभी हम क्या पढ़ रहे थे, ब्रिटिश रूल से पहले इंडियन क्या होता था, इंडिया में इंडिया हैंड स्पन एंड हैंड वूवन क्लॉथ ऑलरेडी हैड ए वाइड मार्केट। जो इंडिया में हम हैंड स्पन, हाथ से ही काटते थे और हाथ से ही कपड़े बनाते थे, उसकी बहुत बड़ी मार्केट थी हमारे इंडिया में। ठीक है। जिसके नाम अभी भी प्रसिद्ध है, जैसे मसलिन ऑफ ढाका, ढाका का मसलिन का नाम प्रसिद्ध है। चिंजीज ऑफ मुसलीपट्टनम, मुसलीपट्टनम का चिंजीज बहुत प्रसिद्ध है। कैलिकोज ऑफ कालीकट का कैलिकोज होता था। गोल्ड रोड कॉटन ऑफ बुरहानपुर, बुरहानपुर का गोल्ड रोड कॉटन होता था। सूरत एंड वडोदरा वर नोन वर्ल्ड वाइड फॉर देयर क्वालिटी एंड डिज़ाइन। सूरत और वडोदरा को उसके डिज़ाइन, मतलब क्वालिटी और डिज़ाइन के लिए पूरे संसार में जाना जाता था। बट द प्रोडक्शन ऑफ हैंड वोवन कॉटन टेक्सटाइल वाज एक्सपेंसिव एंड टाइम कंज्यूमिंग। बट जो हाथ से काम करते थे उसमें क्या है, बहुत तो टाइम कंज्यूमिंग लगता था, बहुत टाइम लगता था और वो ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ता था। हेंस ट्रेडिशनल कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री कुड नॉट फेस द कंपटीशन फ्रॉम द न्यू टेक्सटाइल मिल्स ऑफ द वेस्ट विच प्रोड्यूस्ड cheap and good quality fabrics through mechanized industrial units।
तो क्या हुआ कि देखो हमारे यहाँ पे ज़्यादा आदमी लगते थे, टाइम बहुत ज़्यादा लगता था, लेकिन क्या जो वेस्ट में है वहाँ पे मशीनें स्टार्ट हुई, मशीनों की वजह से उन्होंने सस्ता माल प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर दिया और अच्छी क्वालिटी भी आने लगी। तो वे जो हमारे हाथों से बनाते थे वे उस कंपटीशन को फेस नहीं कर पाए, क्योंकि क्या है कि जो माल सस्ता मिलेगा पब्लिक तो उसी को लेना पसंद करती है, और मशीनों से क्या है फास्ट प्रोडक्शन हो गया तो माल सस्ता बिक जाता था। द फर्स्ट सक्सेसफुल मैकेनाइज्ड टेक्सटाइल मिल वाज एस्टेब्लिश्ड इन मुंबई इन 1854। जो सबसे पहली सक्सेसफुल हमारी टेक्सटाइल मिल थी जो मैकेनाइज्ड लगी हुई थी वो मुंबई में 1854 में लगाई थी। द वार्म मॉइस्ट क्लाइमेट ए पोर्ट फॉर ट्रांसपोर्टिंग मशीनरी अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल एंड स्किल्ड लेबर रिजल्टेड इन रैपिड एक्सपेंशन ऑफ द इंडस्ट्री इन द रीजन। तो देखिए मुंबई का मौसम कैसा है, वहाँ में गर्म है, मॉइस्ट क्लाइमेट, वहाँ के क्लाइमेट में थोड़ा मॉइस्चर ज़्यादा रहता है। पोर्ट फॉर इम्पोर्टिंग मशीनरी, अब मुंबई में क्या है पोर्ट भी है, अगर हमें मशीनरी को इम्पोर्ट करना है, कोई फिनिश्ड प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट भी करना है तो हमारे लिए पोर्ट भी वहाँ पे अवेलेबल है। अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल, वहाँ पे रॉ मटेरियल भी हमारा इजीली अवेलेबल हो सकता है। एंड स्किल लेबर रिजल्टेड इन, तो वहाँ पे स्किल लेबर भी मिल जाता था, इसलिए क्या वहाँ पे बहुत ही जल्दी इंडस्ट्रीज रीजन के तरह से विस्तार हुआ वहाँ पे, ठीक है मुंबई का। इनिशियली दिस इंडस्ट्री फ्लोरिश्ड इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र एंड गुजरात बिकॉज ऑफ फेवरेबल ह्यूमिड क्लाइमेट। तो इनिशियली क्या था, ये इंडस्ट्री महाराष्ट्र और गुजरात के एरिया में काफ़ी फली फूली, क्योंकि यहाँ का क्लाइमेट थोड़ा ह्यूमिड होता था। बट टुडे ह्यूमिडिटी कैन बी क्रिएटेड आर्टिफिशियली, पर आजकल क्या है हम ह्यूमिडिटी तो आर्टिफिशियली भी क्रिएट कर सकते हैं। एंड रॉ कॉटन इज ए प्योर एंड नॉट वेट लूजिंग रॉ मटेरियल। तो और जो कॉटन को तो आप जानते हो वो प्योर है और उसका वेट कभी लूज नहीं है, ऐसा तो है नहीं कि वो भाई सूख जाएगा, कहीं से भी कहीं ट्रांसपोर्ट करो उतना ही वेट रहेगा इसका, ठीक है। सो दिस इंडस्ट्री हैज़ स्प्रेड टू अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया। तो आजकल क्या है ये इंडस्ट्री कहीं पे भी इंडिया के बहुत सारे पार्टों में है, जैसे कोयम्बटूर, कानपुर, चेन्नई, अहमदाबाद, मुंबई, कोलकाता, लुधियाना, पौंडीचेरी, पानीपत आर सम ऑफ द अदर इम्पोर्टेंट सेंटर। ये कुछ सेंटर्स के नाम दिए हुए हैं जहाँ पे हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री आजकल काफ़ी लगाई हुई है। तो सबसे पहले हम अहमदाबाद के पढ़ेंगे। इट इज़ लोकेटेड इन गुजरात ऑन द बैंक ऑफ साबरमती रिवर। जो अहमदाबाद है साबरमती रिवर पे के किनारे पे स्थित है गुजरात में। द फर्स्ट मिल वाज एस्टेब्लिश्ड इन 1859। यहाँ की जो पहली मिल कब स्टार्ट की थी 1859 में। इट सून बिकेम द सेकेंड लार्जेस्ट टेक्सटाइल सिटी ऑफ इंडिया। जल्दी ये क्या हुआ, सेकेंड लार्जेस्ट टेक्सटाइल सिटी बन गया भारत का आफ्टर मुंबई के बाद। अहमदाबाद वाज देयरफॉर ऑफन रेफर्ड टू एज द मैनचेस्टर ऑफ इंडिया। अहमदाबाद को हम कैसे क्या बोलने लगे, मैनचेस्टर ऑफ इंडिया, क्योंकि यहाँ पे क्या ज़्यादा कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री आ गई थी। फेवरेबल लोकेशंस फैक्टर्स वर रेस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द टेक्सटाइल इंडस्ट्री इन अहमदाबाद। जो यहाँ के फेवरेबल लोकेशन फैक्टर्स थे वो इसके टेक्सटाइल इंडस्ट्री के डेवलपमेंट के लिए काफ़ी रेस्पॉन्सिबल थे अहमदाबाद में। अहमदाबाद इज सिचुएटेड वेरी क्लोज टू कॉटन ग्रोइंग एरिया। तो आपको पता है कि गुजरात में काफ़ी कॉटन प्रोड्यूस करते हैं, तो इस एरिया में रॉ मटेरियल इजीली मिल जाता है, तो ये भी इसके लिए एक अच्छा पॉइंट था। दिस एंश्योर्स इजी अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल। इससे क्या होता था कि उनको रॉ मटेरियल इजीली अवेलेबल हो जाता था। द क्लाइमेट इज आइडल एंड स्पिनिंग एंड वीविंग। जो यहाँ का क्लाइमेट है वो भी स्पिनिंग और वीविंग के लिए आइडल है। द फ्लैट टेरेन एंड इजी अवेलेबिलिटी ऑफ लैंड इज सुटेबल फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द मिल। तो यहाँ पे क्या टेरेन भी वो ज़्यादा उबड़ खाबड़ नहीं है, फ्लैट है, और जो लैंड है जहाँ पे मैं मिल को एस्टेब्लिश करना वो भी इजीली अवेलेबल है। द डेंसली पॉपुलेटेड स्टेट ऑफ गुजरात एंड महाराष्ट्र प्रोवाइड बोथ स्किल्ड एंड सेमी स्किल्ड लेबर। अभी गुजरात और महाराष्ट्र की काफ़ी पॉपुलेशन है और उसकी वजह से वहाँ पे स्किल और सेमी स्किल लेबर भी आसानी से अवेलेबल हो जाता है। वेल डेवलप्ड रोड एंड रेलवेज नेटवर्क परमिट्स ईजी ट्रांसपोर्टेशन ऑफ टेक्सटाइल टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री। तो यहाँ पे क्या है, रोड का और रेलवे का काफ़ी अच्छा नेटवर्क है, इसकी वजह से यहाँ से फिनिश्ड गुड को अगर इधर से उधर किसी भी देश के किसी हिस्से में लेके जाना है तो इजीली हम ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। दस प्रोवाइडिंग इजी एक्सेस टू द मार्केट। इससे क्या हमें मार्केट इजीली एक्सेस मिल जाता है। मुंबई पोर्ट नियर बाय फैसिलिटेट
तो वहाँ पे क्या मुंबई पोर्ट भी पास में है गुजरात और मुंबई के, तो उससे क्या फ़ायदा होता है, हमें कोई मशीनरी को इंपोर्ट करना पड़ता है या हम कॉटन टेक्सटाइल को एक्सपोर्ट करते हैं तो हम इजीली कर सकते हैं। बट इन द रिसेंट ईयर अहमदाबाद टेक्सटाइल मिल्स हैव बीन हैविंग सम प्रॉब्लम। बट आजकल के सालों में अहमदाबाद की जो टेक्सटाइल मिल है उसमें काफ़ी सारी प्रॉब्लम फेस कर रही है। कैसे? सेवरल टेक्सटाइल मिल्स हैव क्लोज डाउन, बहुत सारी मिल वहाँ पे क्लोज डाउन हो चुके हैं। दिस इज़ प्राइमरली ड्यू टू द emergency of new textile century in the country as well as non-upgradation of machines and technology in the mill of Ahmedabad। तो क्यों बंद हो रही है? क्योंकि क्या देश के और हिस्सों में बहुत सारी टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज खुल गई, मिल्स खुल गई और वहाँ की मशीन्स को अपग्रेड नहीं किया और टेक्नोलॉजी को अपग्रेड नहीं किया, इसलिए वहाँ पे बहुत सारी मिलें बंद हो रही हैं। नेक्स्ट हम ओसाका के बारे में पढ़ेंगे। ओसाका क्या है? इट इज़ एन इम्पोर्टेंट टेक्सटाइल सेंटर ऑफ जापान। ओसाका जापान में है और ये वहाँ का एक इम्पोर्टेंट सेंटर है, ठीक है। ऑल्सो नोन एज मैनचेस्टर ऑफ जापान, इसको हम क्या है, जापान का मैनचेस्टर बोलते हैं। द टेक्सटाइल इंडस्ट्री डेवलप्ड इन ओसाका। अब जैसे देखो ओसाका को हम जापान का मैनचेस्टर बोलते हैं, सेम अहमदाबाद को हम इंडिया का मैनचेस्टर बोलते थे। द टेक्सटाइल इंडस्ट्री डेवलप्ड इन ओसाका ड्यू टू सेवरल जियोग्राफिकल फैक्टर्स। यहाँ पे डेवलप हुई इसके बहुत सारे जियोग्राफिकल फैक्टर्स थे, उसकी वजह से ओसाका में बहुत सारी इंडस्ट्री, टेक्सटाइल इंडस्ट्री डेवलप की गई। द एक्सटेंसिव प्लेन अराउंड ओसाका ensured that land was easily available for the growth of cotton mills। तो यहाँ पे प्लेन एरिया था इसलिए यहाँ पे इजीली स्पेस मिल जाता था, सो दैट कि हम कॉटन मिल को एस्टेब्लिश कर सके। वार्म ह्यूमिड क्लाइमेट इज वेल सूटेड टू स्पिनिंग एंड वीविंग। यहाँ का गर्म और ह्यूमिड क्लाइमेट है इसलिए ये उसके स्पिनिंग और वीविंग के लिए काफ़ी सुटेबल है। द रिवर योदो प्रोवाइड सफिशिएंट वाटर फॉर द मिल। यहाँ से रिवर योदो गुजरती है जो सफिशिएंट वाटर मिल को प्रोवाइड करती है। लेबर इज इजीली अवेलेबल, लेबर भी यहाँ पे आसानी से मिल जाते हैं। लोकेशन ऑफ पोर्ट फैसिलिटी, यहाँ पे पोर्ट फैसिलिटी भी की लोकेशन भी है, ठीक है। इम्पोर्ट्स फॉर रा कॉटन एंड फॉर एक्सपोर्टिंग टेक्सटाइल, जिससे कि हम रा कॉटन को इम्पोर्ट भी कर सकते हैं और टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट कर सकते हैं। द टेक्सटाइल इंडस्ट्री एज ओसाका डिपेंड्स कम्प्लीटली अपॉन इम्पोर्टेड रॉ मटेरियल। ओसाका क्या है, जो वहाँ की टेक्सटाइल इंडस्ट्री कम्प्लीटली रॉ मटेरियल को इम्पोर्ट करते हैं क्योंकि जापान में ज़्यादा कॉटन प्रोड्यूस नहीं होती। कॉटन इज इम्पोर्टेड फ्रॉम इजिप्ट, इंडिया, चाइना एंड यूएसए। वे इंपोर्ट करते हैं कॉटन को कहाँ से? इजिप्ट से, इंडिया से, चाइना से और यूएसए से। द फिनिश्ड प्रोडक्ट इज मोस्टली एक्सपोर्टेड एंड हैज़ ए गुड मार्केट ड्यू टू गुड क्वालिटी एंड लो प्राइस। जो यहाँ का फिनिश्ड प्रोडक्ट है वो हम मोस्टली एक्सपोर्ट किया जाता है क्योंकि उसकी मार्केट वैल्यू काफ़ी अच्छी है क्योंकि वो उसकी क्वालिटी अच्छी है और प्राइस लो रहता है। दो इट इज़ वन ऑफ द इम्पोर्टेंट टेक्सटाइल सिटी इन द कंट्री। तो ये क्या है कि इम्पोर्टेंट टेक्सटाइल सिटी है कंट्री के अंदर, यानी कि जापान के अंदर। ऑफ लेट द कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री ऑफ ओसाका हैज़ बीन रिप्लेस्ड बाय अदर इंडस्ट्रीज़। और अभी लेट में क्या हुआ कि वहाँ की जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री दूसरी इंडस्ट्रियों में रिप्लेस होती गई, सच एज आयरन एंड स्टील, जैसे कि आयरन और स्टील इंडस्ट्री आ गई, मशीनरी आ गई, शिप बिल्डिंग्स आ गई, ऑटोमोबाइल्स आ गई, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स आ गई एंड सीमेंट आ गई। तो इस तरह हमने अपने इंडस्ट्रीज़ के चैप्टर को कंप्लीट किया। नेक्स्ट वीडियो में हम एक और बनाएंगे जिसमें हम एक्सरसाइज क्वेश्चन आंसर करेंगे।